10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, हमने 100 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ईच पार्ट कंटेन्स 3 क्वेश्चंस। इट मीन्स हर एक सेशन में आपके साथ में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, तो जल्दी से आप क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए विद इन अ टाइम। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करिए। आपके सामने अब डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 9 बॉक्सेस नेम पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स आर प्लेस्ड वन अबव अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखिए बच्चे यहाँ पे मतलब यहाँ पे गलती क्या करते हैं आपका, जैसे कि 9 बॉक्सेस हमें एकदम पढ़ लिया 9 बॉक्सेस और ऐसे बॉक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये गलती बेटा हमें कभी नहीं करनी है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसको प्लेस करिए। अगर इन्फॉर्मेशन कंफर्म है तो कंफर्म इन्फॉर्मेशन प्लेस करिए, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी आप बनाइए उसकी, अगर पॉसिबल है तो। आगे इन्फॉर्मेशन है ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में कितने बॉक्सेस है? 5। तो जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पी अगर यहां पर है तो 1 2 3 4 5 और आर यहां पे बेटा नीचे आ जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है भाई, पी नीचे भी हो सकता है, आर ऊपर भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी आप बना लीजिए साथ के साथ। तो अगर आर यहां पे आ जाता है आपका तो 1 2 3 4 5 और पी आपका यहां पे हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है टी इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव आर। जो टी है वो ठीक आर के ऊपर है, तो ये तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, कंफर्म, तो यहां पे आ गया टी। अब एक चीज का यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है, देखिए टोटल हमारे पास में 9 बॉक्सेस है। अगर हमने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनाई है और ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेगी या एक कंडीशन गलत कैसे होगी, तो देखिएगा इस चीज का ध्यान रखिएगा। 9 बॉक्सेस हैं टोटल, अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 से ज्यादा हो जाते तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो जाएगी। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में 3 बॉक्सेस प्लेस करने हैं। अब देखिएगा अगर मैं टी के साथ में 3 गैप लगा के एस नीचे प्लेस करूंगा तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज हमें पता है भाई, एस ऊपर ही आएगा, तो 1 2 3, तो एस आपका यहां पे प्लेस हो गया। अगर टी यहां पर है तो एस नीचे ही आएगा, ऊपर तो आएगा नहीं। 1 2 3, तो एस आपका यहां पे आ गया। क्लियर हो गई बात? आगे इंफॉर्मेशन गिवन है, एज मैनी बॉक्सेस प्लेस बिटवीन पी एंड एस एज बिटवीन क्यू एंड टी। जितने बॉक्स पी और एस के बीच में है उतना ही आपका क्यू और टी के बीच में है। अगर हम इसकी बात करें, पी और एस के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस 0 हैं, तो यहाँ पे क्यू नीचे तो आएगा नहीं, तो क्यू बेटा यहाँ पे ही आएगा। क्लियर हो गई? अब अगर यहाँ पे बात करें पी और एस के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 हैं, तो देखिएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 हैं तो क्यू कहाँ पे आना चाहिए? अगर मैंने 2 गैप ऊपर लगाया और क्यू ऊपर प्लेस करूंगा तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बेटा 9 से ज्यादा हो जाएंगे, तो क्यू कहीं नीचे ही आएगा 2 की गैप लगा के, तो क्यू यहां पे आ गया आपका। क्लियर है बात यहां पे? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, यू इज प्लेस्ड बिलो क्यू बट नॉट एट बॉटम। जो यू है वो क्यू से कहीं ना कहीं नीचे है, लेकिन जो बट किसके लिए यूज हुआ है? प्रीवियस सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है प्रीवियस सेंटेंस का? यू। तो यू कहां पे आएगा? नीचे आएगा क्यू से, लेकिन बॉटम नहीं होगा। अब क्यू अगर यू नीचे आएगा क्यू के, तो बॉटम में नहीं होगा, तो एक पर्सन यहां पे भी होगा। नंबर ऑफ यहां पे बॉक्सेस कितने हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने? 9 हो गए, ये तो कंप्लीट हो गया यहां पे। अब देखिएगा यहां पे नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल कितने हैं? 8 हैं। अगर मैं यू कहीं यहां पे प्लेस करूंगा तो बॉटम में नहीं जाएगा, तो यू के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो यू यहां पे होगा या यू यहां पे होगा। यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है यू के लिए। आगे इंफॉर्मेशन गिवन है, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड यू। 4 बॉक्सेस से ज्यादा टी और यू के बीच में हैं। अब देखो, अब इस वाले यू को चेक करते हैं और टी 1 2 3 4, तो यहां पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मोर देन 4 है, 4 बॉक्सेस नहीं, मोर देन 4। बच्चे यहां पे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं और पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। मोर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा होंगे, 4 नहीं होंगे।
तो ये वाली पॉसिबिलिटी बेटा गलत हो गई, हमारा यू ये वाला सही है यहाँ पे, तो यू यहाँ पे ही आएगा। बात क्लियर हो गई। तो टी और यू के बीच में मोर देन 4% है तो भाई 5% है, बिल्कुल सही हो गई हमारी स्टेटमेंट। और अगर हम बात करें टी और यू के बीच में तो यहाँ पहले ही एक दिखाई दे रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं आप कंडीशन कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करी है हमारे पास। वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में एक बॉक्स का गैप है। अब देखिएगा यहाँ पे u और v के बीच में एक बॉक्स का गैप है, u अगर यहाँ पर है v तो नीचे आएगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ v नीचे आ सकता है। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पे, टोटल 8 हैं, एक का गैप लगा के v नीचे ही आएगा, ऊपर तो आएगा नहीं। u का एक गैप लगा के v ऊपर नहीं आएगा, तो ये वाली इंफॉर्मेशन प्लेस्ड है। बॉक्स x इज प्लेस्ड अबव w, जो बॉक्स x है वो w से कहीं ना कहीं ऊपर है और दो ही प्लेस हमारे पास में खाली हैं, तो W यहाँ पे आ जाएगा और X आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे पजल ये बन चुकी है, 9 बॉक्सेस प्लेस हो चुके हैं जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ये बात क्लियर है, तो ये बिल्कुल राइट हो गया, यहाँ पे 9 बॉक्सेस प्लेस हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बच्चे ये पजल सॉल्व कर पाएंगे उनके लिए क्या 5 क्वेश्चन होते हैं, क्या वो सॉल्व करना टफ हो जाएगा क्या? बहुत इजी है, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए वो 5 क्वेश्चन मैं यहाँ आपके साथ में डिस्कस नहीं करूंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 पर्सन्स KLMNOPQ आर सिटिंग इन अ रो। एक बार आप खुद से अप्रोच करिए, देखिएगा ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और ये स्ट्रेट लाइन में कहीं यहाँ पे सिटिंग है। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ और वाइल सम आर फेसिंग साउथ। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अप्रोच करिए, विद इन अ टाइम कोशिश करिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए, कोई भी इशू आता है आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। 8 पर्सन्स दिए हुए हैं, KLMNOPQ आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ और वाइल सम आर फेसिंग साउथ। अब हमें ये नहीं पता कौन नॉर्थ में देख रहा है कौन साउथ में देख रहा है। एन सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ m। अब जो n है वो फिफ्थ राइट है m के, बट नन ऑफ देम सिट एट एन एक्सट्रीम एंड। देखो जो n है आपका वो फिफ्थ राइट है किसके बेटा, m के फिफ्थ राइट है, और ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं होने चाहिए। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, अभी हमें m का नहीं पता ये नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है। Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ n। अब देखिएगा यहाँ पे जब n के लिए एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो अब हम प्लेस कर सकते हैं किस तरह से। एक बार m को आप बेटा क्या प्लेस करो, एक बार m को आप यहाँ पे प्लेस करिए। यहाँ पे हमने m को प्लेस कर दिया और ये कहाँ पे देख रहा है, साउथ में देख रहा है। और एक बार m को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और ये कहाँ देख रहा है, ये नॉर्थ में। ये पॉसिबिलिटी 1 मान लो, ये पॉसिबिलिटी 2 मान लो। क्लियर है, तो हमने 2 पॉसिबिलिटी बना ली क्योंकि हमें m का गिवन नहीं था। इंफॉर्मेशन गिवन है n जो है वो फिफ्थ राइट है किसके, m के। तो अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो इसका फिफ्थ राइट 1 2 3 4 5, तो n आपका बेटा यहाँ पे आ गया। अभी ये नहीं पता ये नॉर्थ देख रहा है या साउथ। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे भी वही सेम इंफॉर्मेशन रहेगी। 8 पर्सन्स हैं और वो सिटिंग है किसी रो में, तो इसका मतलब ये नहीं आप 8 पर्सन एकदम ऐसे ऐसे बना दोगे। जो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, पहले से कोई प्री प्लान नहीं करके रखेंगे, ठीक है। अब m देखिएगा ये कहां पे देख रहा है बेटा, ये साउथ में देख रहा है, तो इसका राइट ये वाला हो जाएगा और ये फिफ्थ राइट 1 2 3 4 5, तो n आपका यहां पे आ गया। क्लियर है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है और सेकंड ये है। आगे इंफॉर्मेशन है q जो है वो थर्ड राइट है किसके, n के। अब q जो है थर्ड राइट है n के। अब अगर मान लो n को इंफॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक चीज क्लियर हो रही है, अगर मैं n को इस वाले केस में पॉसिबिलिटी 1 में अगर मैं साउथ में दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ साउथ में दिखाता हूं तो राइट इसका इधर आ जाएगा और कितना बैठा है, थर्ड राइट है। अगर मैं थर्ड राइट यहाँ पे बिठाना शुरू करूंगा तो नंबर ऑफ पर्सन बेटा 8 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज कंफर्म हुई पॉसिबिलिटी 1 में। ये कहाँ पे देख रहा है, ये नॉर्थ में देख रहा है, ये चीज समझ आ रही है। तो Q थर्ड राइट है 1 2 3, तो Q यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये कहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे देख रहा होगा क्योंकि इधर जाएंगे। अगर ये नॉर्थ देख रहा होगा, अगर हम थर्ड राइट Q को कहीं इधर रखेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो Q इधर ही होगा। 1 2 3, तो Q यहाँ पे आ गया। तो N कंफर्म हुआ, हमें यहाँ से समझ आ गया N किधर देख रहा होगा। L सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। L जो है वो सेकेंड राइट है Q के। अब देखो
अगर मैं इसको किधर बनाऊं, अगर मैं Q को इस वाली पॉसिबिलिटी में इधर बनाऊंगा तो L इधर नहीं आ पाएगा, तो कंफर्म हुआ Q कहां देख रहा होगा, इधर नॉर्थ की तरफ, और L इधर आ जाएगा। इस केस में कहां हो जाएगा, ये इधर देख रहा होगा Q और L यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां पे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन L एंड P, L और P के बीच में एक व्यक्ति है। तो देखिएगा L और P के बीच में इधर तो आएगा नहीं, तो एक व्यक्ति इधर आएगा तो P इधर आ गया, ऐसे इधर होगा तो P इधर आ जाएगा। अब एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, N और जो M है वो किसी एंड पे नहीं बैठेंगे, वो किसी एंड पे नहीं बैठेंगे, तो M किसी एंड पे नहीं होगा तो एक पर्सन यहाँ भी होगा और एक पर्सन ये हम इस पॉसिबिलिटी पे इधर रख लेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 2 से 3 मिनट का ये क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना इस क्वेश्चन के लिए। आगे गिवन है, R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, जो R है वो थर्ड लेफ्ट है किसके, P के, तो P इधर ही देख रहा होगा, और 1 2 3 तो R यहाँ पे आ गया, और P इधर देख रहा होगा तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3 तो R इधर आ गया होगा। हो गई प्लेस यहाँ पे। समझ आ रही है हम डायरेक्शन किस तरह से ले रहे हैं, कौन नॉर्थ में देख रहा है और कौन साउथ में देख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इजी वे में पता लग रही होगी। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। K सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, अब K और O को हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। K और O के लिए यही 2 पोजीशन है। अभी ये नहीं पता K और O कहाँ पे देख रहे हैं, तो कहाँ पर है, सेकंड लेफ्ट है। K जो है सेकंड लेफ्ट है किसके, O के, तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिख ली, K जो है सेकंड लेफ्ट है O के। बोथ द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इस इंफॉर्मेशन का मतलब है जो बोथ द पर्सन है एक्सट्रीम एंड पर, जो एक्सट्रीम एंड पे 2 लोग बैठे हैं वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे के विपरीत। अब देखिएगा यहाँ पे इसका पता है, तो ये पर्सन कहाँ देख रहा होगा, ये इधर देख रहा होगा, P नीचे देख रहा है तो ये वाला पर्सन ऊपर देख रहा होगा। क्लियर हो गई बात। आगे देख लेते हैं, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ M, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ M फेसेस सेम डायरेक्शन, जो M के इमीडिएट नेबर है ना वो सेम डायरेक्शन है। अगर ये इधर देख रहा है तो ये इधर देख रहा होगा, अगर ये नीचे देख रहा है तो ये नीचे देख रहा होगा। सबकी प्लेसिंग हो गई, समझ आ गई बात यहाँ पे। अब देखो K और O को अब इजी वे में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं O यहाँ पे रखूंगा तो K इधर नहीं आएगा, तो O आपका यहाँ पे आएगा और K आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि K सेकंड लेफ्ट है O के। O आपका यहाँ पे आ जाएगा और K यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ पे। नंबर ऑफ पर्सन सब प्लेस हो गए, लेकिन कंडीशन कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी है, फिर भी देखते हैं आगे। R सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ L एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब देखो जो R है वो L के कहीं ना कहीं लेफ्ट में है, R जो है लेफ्ट में है। अब अगर L अगर ऊपर देख रहा होगा तभी तो R लेफ्ट में बैठेगा, L इधर नीचे देख रहा होगा तो R इस वाली पॉसिबिलिटी में R इधर आएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। एंड बोथ ऑफ देम आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ L एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। R और L एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, अगर L नीचे है तो R ऊपर देख रहा होगा, L नीचे देख रहा है यहाँ पे, ऊपर देख रहा है तो R नीचे देख रहा होगा। ये बन गया। अब यहाँ पे देखो कंडीशन कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी है। अब आपको समझ आ रही होगी सर पॉसिबिलिटी हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जब आप एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलोगे तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, R डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, R नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं देखता। अगर आप एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, टाइम वेस्ट हो जाता एग्जाम में, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी लेके चलें। R नॉर्थ में नहीं देख रहा है तो बेटा ये वाला केस गलत हो गया, R तो साउथ में देख रहा है, तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये वाला केस गलत है और ये वाला सही है और ये वाला भाई गलत है, R नॉर्थ में नहीं देख रहा होगा। क्लियर है। चलिए इसके 5 क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो आप खुद से करेंगे, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं, आप खुद से कर लोगे 5 क्वेश्चन, तो अगर आपका ये सीटिंग हो गई है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने गिवन है, जो कि 8 पर्सन MNOP QRST आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और शायद इसमें डेजिग्नेशन प्रोफेशन भी दिए हुए हैं, तो ये बेचा 2 वेरिएबल के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अप्रोच करिए, पॉसिबिलिटी बनती है तो पॉसिबिलिटी बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पोस्ट करिए, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, क्या बात है ना। जल्दी से फिर डिस्कस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 8 पर्सन MNOP QRST U आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब देखो यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल बना लो जल्दी से, भाई पॉसिबिलिटी भी साथ के साथ बना लो जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, और फटाफट से 8 पर्सन बिठा लेते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, 8 पर्सन हमने इस तरह से सिटिंग करा दिए हैं।
कहीं पे भी किसी को डाउट है तो बच्चे जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ एक दरार खींच देते हैं लाइन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरह से हमने पॉसिबिलिटी बना ली। आगे इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको देखेंगे, और सभी कहाँ पे देख रहे हैं, सेंटर की ओर। तो ये एरो वैरो बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है दिमाग में सेट रखना, ये सेंटर की ओर देख रहे हैं। बच्चे बिल्कुल ऐसे सजा सजा के एरो बनाते हैं, तो ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए इन्फॉर्मेशन जो भी दी है उसको प्लेस करते हैं। ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, राइटर, पायलट, बिजनेसमैन, स्टूडेंट एंड बैंकर्स, बट नॉट इन ऑर्डर। ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर में नहीं होंगे। M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द बैंकर। अब जो M है वो थर्ड राइट है बैंकर के। अब क्या हम एकदम बैंकर सुनते ही एकदम प्लेस कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं प्लेस करेंगे। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन द बैंकर एंड टी। अब देखिएगा बैंकर के बारे में 2 तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसलिए हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो भाई कहां पे बैंकर, यहां पे आ गया। मान लो बैंकर आप कहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बैंकर इधर भी मान लो, पॉसिबिलिटी भी साथ के साथ बना के चलेंगे। M जो है वो थर्ड राइट है बैंकर के, तो थर्ड राइट 1 2 3, तो M आपका यहां पे आ गया। थोड़ा इसको लाल मार्कर ले लेते हैं, सुंदर सा दिखेगा, है ना। तो M आपका कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। आगे इंफॉर्मेशन गिवन है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन द बैंकर एंड टी। बैंकर और टी के बीच में 2 का गैप है, तो 2 का गैप लगा के टी इधर तो आएगा नहीं, टी इधर ही आएगा। 2 का गैप लगा के टी इधर ही आएगा। क्लियर है बात? आगे इंफॉर्मेशन, द पायलट एंड डॉक्टर्स आर इमीडिएट नेबर। अब पायलट डॉक्टर तो हमें पता ही नहीं है, कहीं पे भी आ सकते हैं, तो लिख लो इसे शॉर्ट फॉर्म में। जो पायलट है और डॉक्टर है वो कौन है बेटा? नेबर हैं। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। आगे इंफॉर्मेशन है, नाइदर M नॉट T इज अ पायलट और डॉक्टर। जो M है और T है वो पायलट और डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ये नहीं होगा। आगे क्या गिवन है, द पायलट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बैंकर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहां पे लिख दो। पायलट जो है बैंकर का पड़ोसी नहीं होगा, तो इधर भी नहीं आएगा और इधर भी नहीं आएगा। इसको पॉसिबिलिटी में बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट रहेगा। आगे देखिएगा, द टीचर इज सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब भाई टीचर और क्यू कहां पे आएंगे ये तो हमें नहीं पता, तो फिर से इसे साइड में लिख लो। टीचर सेकंड लेफ्ट है किसके? क्यू के। चलिए आगे, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। अब देखो Q जो है यहां पे नहीं आएगा क्योंकि T का पड़ोसी नहीं है, Q यहां पे भी नहीं आएगा, T का पड़ोसी नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया। द टीचर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बिजनेसमैन एंड द स्टूडेंट। अब बेटा जो टीचर है वो बिजनेसमैन और स्टूडेंट का नेबर है। अब ये जाहिर सी बात हमें यहां से पता लग गई है, टीचर कहीं बीच में आएगा तभी तो वो बिजनेसमैन और स्टूडेंट का नेबर बन पाएगा। तो मान लो बिजनेसमैन ये है, स्टूडेंट सॉरी टीचर आएगा फिर, और स्टूडेंट। बिजनेसमैन और स्टूडेंट के बीच में कहीं टीचर होगा। अब कहीं भी आ सकते हैं ये तीनों, बस एक साथ बैठेंगे भाई भाई। तो देखेंगे कहां पे बैठेंगे, अभी नहीं पता है, हमें कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। द स्टूडेंट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N। अब जो स्टूडेंट है वो थर्ड राइट है किसके? N के। अब ये भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता तो प्लेस नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट जो है वो थर्ड राइट है किसके? N के। आइए, N इज नॉट द पायलट। अब जो N है ना वो पायलट नहीं है, जो नहीं वाले हैं इधर बना के लिख देता हूं, N जो है पायलट नहीं है। O सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। O जो है ना, देखो O है वो राइट है किसके? एक इंजीनियर है जो भाई उसके जस्ट राइट है, तो ये राइट है, यहां पे ध्यान रखिएगा, है ना। कभी R समझ से बैठो, R भी है ऊपर। O सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट। ओके, M इज नॉट द इंजीनियर। भाई M इंजीनियर भी नहीं है। भाई ये तो फंसता जा रहा है क्वेश्चन, हाँ, लेकिन हम हारेंगे नहीं, इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। अब जो R है वो M का पड़ोसी नहीं हो सकता, ये दिया हुआ है, तो भाई R तो यहां पे भी नहीं आ सकता और R आपका यहां पे भी नहीं आ सकता। ये इंफॉर्मेशन है, ये चीज हमें पॉसिबिलिटी में पता ही है। S इज नॉट अ नेबर ऑफ द टीचर। अब जो S है ना वो टीचर का नेबर नहीं होगा, टीचर तो पता ही नहीं कहां है। S जो है टीचर का नेबर नहीं होगा, ऐसे लिख लेते हैं। टीचर का नेबर नहीं होगा S, ये चीज हमें इंफॉर्मेशन है। अब मुद्दा ये उठता है हम सर क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें।
क्वेश्चन को हम स्टार्ट कहां से करें जिससे हमारी सभी इंफॉर्मेशन प्लेस हो सके। तो देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना होगा। देखो, टीचर और क्यू के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है। जो टीचर है वो सेकंड लेफ्ट है क्यू के। एक सुंदर सा मार्कर का फिर इंक चेंज कर लेते हैं जिससे आपको सब चीजें क्लियर दिखाई दें। ठीक है, चलिए अब देखो इसे प्लेस करने की कोशिश करते हैं क्यू को। क्यू देखिएगा कहां कहां पे प्लेस हो सकता है। क्यू यहां पे नहीं आ सकता और क्यू यहां पे नहीं आ सकता। ये दो इंफॉर्मेशन तो गलत हो गई। क्या क्यू यहां पे आएगा? क्यों यहां पे बेटा क्यू नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखो टीचर जो है सेकंड लेफ्ट है। अगर मैं क्यू यहां पे सिटिंग कराता हूं तो क्या टीचर यहां पे बैठ पाएगा? यहां तो ऑलरेडी यार बैंकर बैठा हुआ है, ये चीज कंफर्म हो गई। तो इसका मतलब यहां पे भी क्यू नहीं आएगा। तो क्यू के लिए अब पॉसिबिलिटी देखो कहां कहां पे बन सकती है आपकी। क्यू अगर मैं यहां पे सिटिंग करा देता हूं मान लो, तो टीचर यहां पे आ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि एक क्यू अगर मैं यहां पे भी रखता हूं तो टीचर यहां पे आ सकता है। तो सर जी बिल्कुल आ सकता है, ये बात भी क्लियर है। अगर बैंकर पे मैं यहाँ पे क्यू रख दूं तो टीचर यहाँ भी आ सकता है, और अगर क्यू यहाँ पे रखा तो टीचर टी भी हो सकता है। कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है भाई। तो देखते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे ही बना लेते हैं। अगर क्यू यहाँ पे आया आपका तो टीचर यहाँ भी आ सकता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये हमने दो पॉसिबिलिटी ली है क्यू की। अब आगे इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी। देखो ये मैंने पॉसिबिलिटी क्यों ले ली यहाँ पे, वो देखिएगा क्योंकि टीचर यहां पे भी गिवन है। अब टीचर, बिजनेस, स्टूडेंट ये तीनों साइड में बैठने थे। तो ये चीज हमें कंफर्म हो गई भाई, टीचर यहां तो नहीं आएगा। टीचर यहां नहीं आएगा क्योंकि इसके अगल बगल हमें क्या चाहिए? बिजनेसमैन और स्टूडेंट। तो यहां पे तो बैंकर है, तो टीचर यहां पे नहीं आएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इसे मैं हटा देता हूं। यहां पे टीचर नहीं आएगा, समझ आ गई होगी बात। क्यों यहां पे नहीं आएगा? तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी जो तीसरे वाली थी उसको प्लेस कर लेते हैं। क्यू यहां पे भी आ सकता है ना। क्यू अगर यहां पे आ गया तो टीचर यहां आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अगर क्यू मैंने यहां पे रख दिया तो टीचर टी यहां पे आ सकता है। क्लियर हो गई बात यहां पे। अब अगर क्यू यहां पे है तो टीचर। तो ये दो पॉसिबिलिटी बन गई। आपने देख सकते हैं क्यू की सारी पॉसिबिलिटी हमने खत्म करी है, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनी है, दो पॉसिबिलिटी बनी है ना। चलिए इनको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी यूज हो गई। बिजनेसमैन और टीचर, स्टूडेंट, ये तीनों सभी लोग साथ में आएंगे। अब देखो यहां पे जो स्टूडेंट और बिजनेसमैन है, स्टूडेंट यहां भी आ सकता है, स्टूडेंट यहां भी आ सकता है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे दिखाई दे रही है स्टूडेंट से रिलेटेड। अगर मैं भाई यहां पे स्टूडेंट रखूंगा तो एन यहां पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है थर्ड राइट बैठा है किसके? एन के। तो एन यहां पे नहीं आ पाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहां नहीं आ पाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट यहां कंफर्म हुआ, स्टूडेंट यहां ही बैठेगा और बिजनेसमैन भाई यहां बैठ जाएगा। बिजनेसमैन बस मत समझ लेना, है ना। स्टूडेंट यहां है तो एन यहां आ जाएगा, थर्ड राइट। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी प्लेस हो गई और ये वाली इंफॉर्मेशन प्लेस हो गई। क्लियर हो गई बात यहां पे। ये इंफॉर्मेशन प्लेस हो गई। अब देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन बची है यहां पे। और देखिएगा, अब देखो एक इंफॉर्मेशन यहां पे आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है। यहां पे बोला है पायलट और जो डॉक्टर है ना वो पड़ोसी पड़ोसी हैं। तो पायलट और डॉक्टर के लिए पॉसिबिलिटी या तो ये दो हैं या ये दो हैं। और आपका या तो कौन सी बस्ती है? ये यहां तो बस्ती नहीं है। या तो पायलट डॉक्टर यहां पे आएंगे या डॉक्टर पायलट यहां पे आएंगे। अब देखिएगा, क्या मैं यहां पे पायलट और डॉक्टर यहां पे रख सकता हूं? क्या पायलट और डॉक्टर यहां पे रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं, क्योंकि एम जो है पायलट और डॉक्टर नहीं होगा और पायलट यहां पे भी नहीं आएगा। तो पायलट कहां पे आ सकता है? यहां पे तो आएगा ही नहीं। तो पायलट के लिए यही इंफॉर्मेशन बची, पायलट के लिए यही इंफॉर्मेशन बची। और डॉक्टर उसके अगल बगल आएगा तो यहां तो आएगा नहीं, तो डॉक्टर यहां पे आ जाएगा। अब भाई ये वाला भी तो केस है, इसे हम कैसे भूल गए? अगर टीचर यहां पर है, टीचर यहां पर है आपका, तो देखिएगा यहां पे क्या बोला है, जो स्टूडेंट है वो थर्ड राइट है एन के। तो स्टूडेंट कहां पे बिठा सकता हूं मैं? यहां पे देख लेते हैं। अगर मैंने स्टूडेंट यहां पे रखा तो एन यहां पे आएगा, और स्टूडेंट को अगर मैंने यहां पे रखा तो 1 2 3 छोड़ के एन यहां पे आएगा। चलिए आइए एक बार प्लेस कर लेते हैं। स्टूडेंट यहां भी आ सकता है और बिजनेसमैन यहां रखूं तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कुछ? आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट जो है, एक मिनट, टीचर जो हो गया क्योंकि सेकंड लेफ्ट है, बिजनेसमैन ओके। स्टूडेंट जो है थर्ड राइट बिठाना है एन के।
1 2 3, तो n यहाँ पे भी आ सकता है, और अगर स्टूडेंट की बात करें तो n यहाँ पे भी आ सकता है। तो एक बार मैं ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, है ना। तो n मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट यहाँ पे, तो n यहाँ पे आ सकता है, ठीक है भाई। अब आगे देखिएगा, स्टूडेंट जो है थर्ड राइट हो गया n के, ओके। ओ और जो आर है वो इंजीनियर के, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे अभी प्लेस। पायलट और डॉक्टर की प्लेस कर लेते हैं। जो पायलट है और डॉक्टर है वो दोनों नेबर हैं, तो पायलट डॉक्टर यहाँ पे आ सकते हैं। पायलट ये और डॉक्टर यहाँ तो आएगा नहीं, तो ये नेबर नहीं बन पाएंगे। अब अगर बात करें पायलट यहाँ पे नहीं है तो डॉक्टर यहाँ पे आ जाएगा। डॉक्टर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कौन आएगा, पायलट आएगा, क्योंकि पायलट कहीं वहाँ पे नहीं मिल सकता। ये यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना बस। तो बच्चे यहाँ पे कौन आएगा, पायलट आएगा, है ना। डॉक्टर कहाँ आएगा, डॉक्टर यहाँ पे आएगा, क्योंकि डॉक्टर ऊपर नहीं आ सकता। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी, यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया था। आइए, कोई कंडीशन अभी तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी, दोनों केसेस चकाचक बढ़िया चल रहे हैं। स्टूडेंट थर्ड राइट आ गया है एन के, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा, ओ जो है वो जस्ट राइट है किसके, इंजीनियर के। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में और बचती है, जो एस है वो टीचर, एस और जो टीचर है वो बेटा नेबर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्लेस करनी है, देखिएगा यहाँ पे जो एस है वो टीचर का नेबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं। एस के लिए पॉसिबिलिटी ये दो बचती हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक है आपका जो ओ है वो जस्ट राइट है इंजीनियर के, तो ये इन्फॉर्मेशन एक बार प्लेस करके देखते हैं। देखिएगा, देखो इंजीनियर कहाँ कहाँ पे आ सकता है, या तो इंजीनियर यहाँ पे आ सकता है या इंजीनियर यहाँ पे है, लेकिन इंजीनियर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एम इंजीनियर नहीं होगा। तो कंफर्म बात हो गई भाई, इंजीनियर कहाँ पे आएगा, इंजीनियर ये आएगा यहाँ पे। क्लियर है बात, इंजीनियर यहाँ पे आएगा। और ओ जो है वो जस्ट राइट है, तो ओ आपका यहाँ पे आ गया। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। आगे देखिएगा यहाँ पे इंजीनियर यहाँ पे नहीं आ सकता, इंजीनियर यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि जस्ट राइट चाहिए। तो इंजीनियर क्या यहाँ पे आ सकता है, इंजीनियर यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि जब ही ओ जस्ट राइट बैठ पाएगा और कहीं पे इंजीनियर नहीं बचा वैकेंट, तो इंजीनियर यहाँ पे तो कहीं आएगा ही नहीं। तो ये वाला कंडीशन आप देख सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई भाई। ये कंडीशन बिल्कुल सही है हमारी और ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंजीनियर की पॉसिबिलिटी बची ही नहीं है। इंजीनियर में कहाँ पे सिटिंग कराऊँ नहीं पता। क्लियर है बात। तो ये बेटा केस गलत हो गया और ये केस हमारा सही है। अब देखिएगा आगे जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जो एस है वो टीचर का नेबर नहीं आएगा, तो एस जो है टीचर का नेबर यहाँ पे तो नहीं होगा, तो एस भाई यहाँ पर ही होगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी प्लेस हो गई है। क्लियर हो गई बात बच्चे। अब देखिएगा प्रोफेशन सबके आ गए हैं, एक प्रोफेशन बचा, जो प्रोफेशन बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोफेशन बचा, यहाँ पे आपका कौन सा प्रोफेशन बचा, जल्दी से लिख लेते हैं भाई, राइटर। तो राइटर तो भाई यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब दो पर्सन्स बचते हैं यहाँ पे, देखो क्यू और कौन सा आर, आर यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो आर यहाँ पे आएगा। और जो रिमेनिंग पर्सन है वो कौन है यहाँ पे, एम एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू आर एस टी, एम एन ओ पी बचा, तो पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सभी पर्सन सिटिंग हो गए, उनके जो डेजिग्नेशन है वो भी प्लेस हो गए। तो ये वाला केस बिल्कुल सही है और ये केस बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हो कंडीशन यहाँ पे कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। चीज़ें क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल जाए। तो आज का सेशन ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट 3 नए क्वेश्चंस के साथ में। चलिए, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।